हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एसके। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2024 और समय हो रहा है 8:30। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी मार्केट कैसे मूव कर सकती है आज। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और साथ ही साथ हमारे मार्केट का डेटा और कुछ ट्रेड प्लान्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोल रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने मंडे को दिए थे आपको, और मंडे यानी कि 1 अप्रैल शायद। तो मैंने उस दिन दिए थे और ये आज भी मैं यही लेवल्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कोई कोई एक्स्ट्रा लेवल ऐड नहीं किया, और अगर लाइव मार्केट में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूँगा, अदरवाइज मैं इन्हीं लेवल्स पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई चार्ट्स की बात, ये हो गई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट पे। तो जिस हिसाब से मैंने ग्लोबल मार्केट देखा है, मुझे लग रही है बेरिश और हैवी बेरिश। तो ग्लोबल मार्केट में क्या, US 30 यानी कि डाउ जोन्स और कुछ हमारे एशियन मार्केट, ये कंप्लीटली बेरिश हो चुके हैं। ठीक है, अब बेरिश मतलब कैसे बेरिश, ये लोग स्ट्रॉन्ग बेरिश है। आप जैसे कि ये चार्ट में देख ही सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, मैं फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इन्होंने मंडे से सेलिंग शुरू करी थी, ट्यूसडे वेंसडे इन्होंने कंसोलिडेट किया और वापस से सेलिंग को कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ये हो गए बेरिश। कुछ अदर एशियन मार्केट्स है वो भी बेरिश है। अब आते हैं हमारे डेटा पे। हमारी मार्केट का डेटा क्या बोलता है, हमारी मार्केट का डेटा बना हुआ है बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ग्लोबल मार्केट बेरिश है, हमारी मार्केट का डेटा बुलिश है। ठीक है, तो इस चीज़ से ना हमारी मार्केट कुछ एक शुरुआती टाइम पे, मतलब यानी कि फर्स्ट सेशन में थोड़ी सी अजीब सी मूव कर सकती है। ठीक है, अब डेटा कैसे बुलिश बना हुआ है मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। जो हमारे पुट राइटर्स हैं, यानी कि जो पुट सेलर्स है, उन्होंने ओटीएम में अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है। ओटीएम यानी कि अभी हम लोग खड़े 48,100 पे। तो इसका पुट राइटर्स का ओटीएम क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन का ओटीएम क्या हो जाएगा, 48,000, 47,900, 47,800, 700 एंड सो ऑन। ये पुट राइटर्स के लिए, ये पुट ऑप्शन के लिए ओटीएम हो जाएगा, और इन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है। लेकिन पुट ऑप्शन के आईटीएम में, यानी कि 48,100 के ऊपर इन्होंने कोई ढंग की सेलिंग कर नहीं रखी है। कोई ढंग की सेलिंग है नहीं। और इधर से कॉल ऑप्शन भी अच्छे से बाय हो गई है तीनों में, ओटीएम में भी, आईटीएम में भी और एटीएम स्ट्राइक्स में भी। यानी कि 48,100 के आसपास, ऊपर नीचे दोनों तरफ अच्छी खासी बाइंग होके गई है। तो इस हिसाब से हमारा डेटा बुलिश। लेकिन मजे की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट बेयरिश है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है, या अब कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन में खड़े हैं हम लोग। यहाँ दो चीजें हो सकती है। अब दो चीजें क्या हो सकती है, या तो हमारी मार्केट फ्लैट खुलेगी या तो हमारी मार्केट गैप डाउन खुलेगी। तो चलिए, अगर इस हिसाब से खुलती है तो हम हमारे ट्रेड प्लान्स क्या कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फ्लैट ओपनिंग की। ठीक है, अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं यहाँ पे 48,100 के आसपास, तो हम खुलते ही एक मूवमेंट नीचे को देख सकते हैं, ऐसी शार्प फॉल, एकदम फॉलिंग नाइफ जैसे। ठीक है, क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की वजह से, मेन वही रीजन है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ खड़ी रहती है, थोड़ी देर खड़ी रहती है, कोई अच्छे खासे ऊपर तक की तरफ मूवमेंट देती है, वहां से हम दोबारा से सेल कर सकते हैं, दोबारा से सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पुट बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो आज का मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बेरिश है और हम कहीं ना कहीं उसके वजह से बहुत ज़्यादा बेरिशनेस देख सकते हैं हमारी मार्केट में। ठीक है, ये रहा पहला व्यू। और सेम चीज़ निफ्टी के साथ भी, और सेम चीज़ सेंसेक्स के साथ भी। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है शायद। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी ओपनिंग पे। दूसरी ओपनिंग है हमारी गैप डाउन। अब गैप डाउन मतलब कितना गैप डाउन खोल सकते हैं हम। तो मेरा एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 47,800 का, और 47,800 पे पुट राइटिंग भी अच्छे से हुई है।
ठीक है। तो मैं ये देख सकता हूँ, मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हम यहाँ पे कहीं खुल सकते हैं 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ, नीचे नीचे। ठीक है, या इससे भी नीचे हल्का, इस लेवल के आसपास 47,750 या 47,770 के इस इतने में खुल सकते हैं। अगर ऐसे खुलते हैं तो हम खुलते बराबर सेलिंग का नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि जो कल की डेट में, मतलब 4 तारीख की डेट में जिन्होंने कॉल ऑप्शन लेके रखी है, वो लोग लॉस में आ जाएंगे ना। वो लोग लॉस में आ जाएंगे, और वो बड़े प्लेयर्स है, वो अपनी पोजीशन लॉस में कट करेंगे नहीं। तो वो एक बार ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऐसे ऊपर लेके जाए। ठीक है। और जैसे ही उनका सारा चीज़ें हो जाता है, उनका उनकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ जाती है, तो वो निकलने शुरू हो जाएंगे, और तब हम एक अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है। तो मोटा मोटा शुरुआती टाइम के लिए मेरे दो ये प्लान्स हैं। फिर लाइव मार्केट में क्या डेटा बनता है, क्या ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट बनते हैं, मैं उस अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा। अभी के लिए मेरे दो ये प्लान्स हैं, ये बैंक निफ्टी के प्लान्स हैं, और सेम प्लान्स मेरे निफ्टी के लिए भी हो गए। अब निफ्टी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो मेरे लिए 22,400, 450 नीचे की तरफ बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुक सकती है, ये मुझे लगता है। और बैंक निफ्टी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।